आइए मित्रों, बात करते हैं अब 21 तारीख को प्रथम पारी में जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी का पेपर हुआ था उससे संबंधित राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और संविधान से संबंधित प्रश्नों की। तो आ रहा है प्रश्न नंबर 1, ध्यान दीजिएगा। वह राजस्थानी संत जिसकी रचनाएं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। ध्यान देना, राजस्थान के से संत पीपा भी हुए, धन्ना जी भी हुए। तो इस प्रकार अभी भी यहाँ पर संत पीपा और धन्ना भगत जी, तो उत्तर क्या हो जाएगा? धन्ना भगत जी, जिनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। ये कौन है इसका? यहाँ पर देवनारायण जी नहीं, दादू नहीं है और स्वरूपदास जी नहीं है। कौन है? केवल धन्ना। पीपा होते तो पीपा भी हो जाती, संत पीपा और धन्ना। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने किसे पराजित किया? 1191 में बताया था आपको, तराइन का प्रथम युद्ध। अब क्या चर्चा करूं इस युद्ध की? क्या ही चर्चा कर ले हम लोग। किसको हराया था? मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी को पृथ्वीराज तृतीय ने क्या किया था? बुरी तरह से पराजित किया था। फिर द्वितीय युद्ध हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। तो उसमें इस मोहम्मद गोरी ने चालाकी से पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित करके और मार दिया और दिल्ली और अजमेर पर अधिकार कर लिया था। और ये प्रथम युद्ध पूछ रहा है, तो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किसको पराजित किया था? मोहम्मद गोरी को, 1191, करनाल हरियाणा। प्रश्न नंबर 3, अमोल पालेकर द्वारा निर्देशित फिल्म पहेली किसके द्वारा लिखी गई लघु कहानी पर आधारित है? बताइए। विजयदान देथा, विज्जी, बातारी फुलवारी। फर्स्ट कल वाले जो शाम वाले पेपर में क्या आया था? बातारी फुलवारी, विजयदान देथा और दुविधा बताए थे आपको। बातारी फुलवारी, दुविधा, अलेखू, हिटलर आदि इसकी बहुत प्रमुख रचना है। विजयदान देथा विज्जी के नाम से जाने जाते, तो इसका उत्तर हो जाएगा विजयदान देथा। प्रश्न आ रहा है 4, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कितने प्रकार के सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है? तो आप देख रहे हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक केंद्र में और एक राज्य में। एक तो हो जाएगा कहां पर? केंद्र में, और एक राज्य में। तो कितने प्रकार के? 2 प्रकार के बनाए जाने। तो केंद्र के लिए बनाया जाना है और एक राज्य के लिए बनाया जाना है। तो कितने प्रकार के बनाए जाने का प्रावधान किया है? 2 प्रकार। प्रश्न नंबर 5, ध्यान दीजिएगा। किसी राज्य का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किसका सदस्य होता है? तो ये होता है अंतरराज्य परिषद का सदस्य। अंतरराज्य, अलग अलग राज्यों की जो परिषद बनाई जाती है उसका सदस्य होता है। इसका होता है अंतरराज्य परिषद का सदस्य होता है। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार, संविधान की आत्मा, किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। जानते हो ना आप लोग, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। यदि किसी भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय फिर कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रोहिबिशन और अधिकार परीक्षा। कौन सा अनुच्छेद है ये? अनुच्छेद 32। अंबेडकर ने क्या कहा इसको? संविधान की आत्मा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी लोक संगीत की विधा विशेष रूप से पानी भरने से जुड़ी राजस्थानी महिलाओं की भावनाओं को और अनुभवों को केंद्रित करती है? याद कीजिए, पनिहारी नृत्य, पनिहारी याद कीजिए। कालबेला नृत्य, जब कब महिलाएं कैसे करती हैं? पनघट पर पानी भरने जाते समय 4-5 मटके सिर पर रखकर ये नृत्य करती हैं। तो पानी भरने जाते समय कब हो रहा है नृत्य? तो कौन सा हो रहा है? पनिहारी गीत। कौन सा गीत है? पनिहारी गीत। पत्नी यानी महिला अपने पतिव्रत धर्म पर कायम रहने की बात कहती है। आपको पढ़ाया था डिटेल से। डूंगरपुर की भील लड़की का नाम बताइए जिसने जून 1947 में रास्तापाल आंदोलन के दौरान शहादत प्राप्त की थी, शहीद हुई थी। कौन थी ये? 13 वर्षीय बालिका कालीबाई। याद करो, इनके शिक्षक नानाभाई खाट और सेंगाभाई।
तो कालीबाई और नानाभाई काट तो मर गए थे, और कालीबाई जो थी उन्होंने ही अपने शिक्षक सेंगाबाई की रक्षा करने के लिए रस्सी को काटा था। तो ये घटना हुई थी कब? जून 1947 में। किस गांव में? रास्तापाल गांव। 13 वर्षीय बालिका कालीबाई। और आपको बताया था कि इसी कालीबाई के नाम पर शिक्षा के क्षेत्र में कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना चला रही है सरकार। मेधावी छात्राओं को क्या प्रदान करती इसी लड़की के नाम पर? मेधावी छात्राओं को दी जाती स्कूटी। प्रश्न नंबर 9, उस राजस्थानी गद्य काव्य की विधा, गद्य और काव्य की विधा का नाम बताइए। इसमें वेलियां रचनाएं छंदों में लिखी जाती है। वेली ग्रंथ है ये। कौन से ग्रंथ है ये? वेली ग्रंथ। और ध्यान रखना, गद्य और पद्य दोनों मिश्रित है, चंपू काव्य। गद्य पद्य मिश्रित रचना को चंपू काव्य कहते हैं। तो वेलिया जो चंपू काव्य होता है उसको लिखने के लिए छंदों में लिखी जाती है। तो ये कौन सी है? वेली ग्रंथ होते हैं। कौन से ग्रंथ होते हैं ये? वेली ग्रंथ। राजस्थान राज्य का राज्यपाल राज्य के मंत्री परिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता है? फिर आया अनुच्छेद 164। राज्यपाल, अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति विधानसभा में बहुमत दल के नेता के आधार पर करता है, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्री परिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। किसकी सलाह से करता है? मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। अनुच्छेद 164 पढ़ा है आपने, 164। प्रश्न नंबर 11, राजस्थान विधानसभा 2025 जून के अनुसार कुल कितनी सीटें? राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें? हलवा प्रश्न। 200 सीटें। कितनी सीटें? 200 सीटें। अभी भी कितनी है? तो 200 है। राजस्थानी कविता संग्रह मूंगटी, जिसने 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था, किसके द्वारा लिखा गया है? ये मिधेश निर्मोही। कौन है ये? मिधेश निर्मोही के द्वारा लिखा गया है मूंगटी। इसको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 2021 में। प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध राजस्थानी पोशाक, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे सुंदर विकल्प। ध्यान देना, जोधपुरी कोट। भारत के राष्ट्रपति पहनते हैं जोधपुरी कोट। यहाँ गले से बंद, बिल्कुल सफारी सूट टाइप, यहाँ से बंद होता है, जोधपुरी कोट। तो अभी ये जोधपुरी कोट राजस्थानी, ये राजस्थानी पोशाक है। राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता मिली हुई जोधपुरी कोट। प्रश्न नंबर 14, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले थे। 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जैसलमेर और प्रतापगढ़। ये जैसलमेर और प्रतापगढ़ दो जिले ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या 10 लाख से कम आकलन किया गया था 2011। अब तो पार हो गई होगी, पर अगर पूछे 2011 की जनगणना, अंतिम है यही जनगणना, जिसके अनुसार कहां पर? जैसलमेर और प्रतापगढ़ में 10 लाख से अधिक 10 लाख से कम जनसंख्या पाई जाती। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र की पांडुलिपियों को हाल में यूनेस्को की किस सूची में शामिल किया गया है? ये मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इसको शामिल किया गया है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इनको शामिल, भगवत गीता और नाट्य रजिस्टर, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर इसका उत्तर हो जाएगा। किस सूची में? तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। वर्ष 1911 में राजस्थान में श्री गोगा जी के मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? तो ये है महाराजा गंगा सिंह। कौन है? महाराजा गंगा सिंह। अच्छा पूछे, गोगा जी का मूल मंदिर नौहर हनुमानगढ़ कहां पर है? नौहर हनुमानगढ़ में, जिसको आप क्या बोलते हैं? गोगा मेड़ी, धड़मेड़ी कहते हैं। में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया सबसे पहले मंदिर। तो इस मंदिर की बनावट मकबरा नुमा है, दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। लेकिन पुनर्निर्माण, दोबारा निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा गंगा सिंह ने। नौहर हनुमानगढ़, गोगा मेड़ी, धड़मेड़ी, जहां पर गोगा जी की मृत्यु हुई थी, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। पर इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। वाद्य यंत्र खड़ताल सामान्यतः निम्नलिखित में किस सामग्री से बनाया जाता है? खड़ताल
ये बनता है लकड़ी और धातु से। चमड़ा, तार, लकड़ी, कपड़ा। लकड़ी मुख्य रूप से क्या होता है, इसमें लकड़ी और धातु का मिश्रण, लकड़ी और धातु दोनों होते हैं। यहाँ पर धातु नहीं है तो क्या है यहाँ पर, लकड़ी। इसका उत्तर हो जाएगा लकड़ी। ऐसे बजाते हैं खरताल को। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ है? मगलूना। कहां पर हुआ है? मगलूना में हुआ है जन्म। स्वामी केशवानंद का जन्म कहां पर हुआ है? मगलूना नामक स्थान पर हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के संयुक्त राज्य का उद्घाटन कब किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीसरे चरण का उद्घाटन किया। तीसरा चरण कब बना है? 18 अप्रैल 1948। संयुक्त राजस्थान संघ, 18 अप्रैल 1948 संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्योंकि इस समय पर मेवाड़ रियासत मिली थी, दुनिया की सबसे बड़ी रियासत। तो सबसे बड़े व्यक्ति आए थे इस समय पर प्रधानमंत्री के रूप में। उन्होंने 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान संघ का तीसरे चरण का उद्घाटन किया था। प्रश्न नंबर 20, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29-30, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, पर वोट का अधिकार नहीं दिया हुआ है। संवैधानिक के मूल अधिकारों में वोट का अधिकार नहीं है। ये हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी। प्रश्न नंबर 21, राजस्थान के किस प्रख्यात कवि को 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? शीन ऑफ निजाम। कौन है ये? शीन ऑफ निजाम, जोधपुर। शीन कोफ निजाम कौन है? शीन कोफ निजाम को क्या मिला है? पद्मश्री का सम्मान मिला है 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए। शीन कोफ निजाम को मिला है। प्रश्न नंबर 22, सिरोही में दिलवाड़ा जैन मंदिर किस पत्थर? सफेद संगमरमर, व्हाइट मार्बल, मकराना। कहां से आया ये? मकराना का पत्थर है, सफेद संगमरमर। ताजमहल, जग मंदिर सब किससे बने हुए? सफेद संगमरमर से बने हुए। प्रश्न नंबर 23, सेठिया शैली की हैंड ब्लॉक पेंटिंग राजस्थान के किस क्षेत्र की संबंधित है? तो ये बगरू और सांगानेर, जयपुर। बगरू और सांगानेर ये रहा। बगरू नहीं, इसमें क्या है? सांगानेर। कहां पड़ता है? जयपुर। तो एक तो सांगानेर है और एक क्या है? बगरू। दोनों स्थान कहां पड़ रहे हैं? जयपुर में ब्लॉक पेंटिंग, हैंड ब्लॉक पेंटिंग की जाती है। तो हैंड ब्लॉक पेंटिंग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है आपका? सांगानेर और जयपुर। सांगानेर और बगरू दोनों स्थान कहां पर है? जयपुर। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सांगानेर। प्रश्न नंबर 24, राजस्थान में उम्मेद भवन पैलेस कहाँ स्थित है? राजस्थान की पहली हेरिटेज होटल कहाँ पर है? ये जोधपुर में है। कहाँ पर है? उम्मेद भवन पैलेस कहाँ स्थित है? जोधपुर में। राजस्थान की पहली हेरिटेज होटल। राजस्थान सरकार ने, अब देखिएगा, ये जो बड़े बड़े महल किले वगैरह थे उनको हेरिटेज होटल के रूप में डेवलप करवाया। तो पहला कौन सा है? तो ये उम्मेद भवन पैलेस है, जो कहां पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 25, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? अभी तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वें नंबर का संविधान में संशोधन करने वाला कानून, संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता यानी धर्म निरपेक्षता, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 3 नए शब्द जोड़े थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, इंदिरा गांधी के कार्यकाल। प्रश्न नंबर 26, किस शासक ने मदरसा हुनरी की स्थापना की थी, जिसे आज राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड
आर्ट्स एंड क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये थे आपके जयपुर के राजा सवाई राम सिंह सेकंड। जयपुर में, कहां पर है ये? जयपुर में। और आखिर में इसका नाम राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट किसने किया था? तो सवाई राम सिंह सेकंड के पुत्र माधव सिंह सेकंड। आपके रजिस्टर में लिखा है। कब बनाया था? 1857 में। मदरसा उनरी का निर्माण कब किया था राम सिंह सेकंड ने? 1857 में। और इसका नाम बदलकर माधव सिंह सेकंड ने क्या कर दिया था? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कर दिया। तो इस नाम से अभी भी ये जयपुर में संचालित है। कला का विकास करने के लिए, किसका विकास करने के लिए? कला का विकास करने के लिए। प्रश्न नंबर 27, करणी माता का जन्म राजस्थान के फलोदी के निकट निम्नलिखित में से किस गांव में हुआ था? सुआब गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था? सुआब। फलोदी नहीं था, पहले जोधपुर था। तो जोधपुर की फलोदी तहसील के सुआब गांव में करणी माता का जन्म हुआ था। रिधुबाई, चारण जाति की कुल देवी। देशनोक भिकारिणी मंदिर, चूहो वाली देवी। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक नाट्य के रूप में भील जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें भगवान शिव पार्वती की कथाओं का, भगवान शिव पार्वती और भस्मासुर राक्षस की कथा का मंचन होता है? राय नृत्य या गौरी नाट्य? कौन सा है ये? राय नृत्य या गौरी नाट्य। भाद्रपद माह में प्रारंभ होता है, अश्विन के 40 दिनों तक चलता है। पुरुष कलाकार भाग लेते हैं। पूरा डिटेल से पढ़ाया है मैंने। तो आप देखते हैं कौन सा नाट्य है ये? गौरी नाट्य। सभी लोक नाट्यों का सिरमौर, लोक नाट्यों का मेरु नाट्य सबसे प्राचीन लोक नाट्य भील जनजाति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा? भील जनजाति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न नंबर 29, राज्य की विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। कितनी आयु चाहिए? कम से कम 25 वर्ष की आयु प्राप्त होना चाहिए। बस 21 तारीख को जो प्रथम पारी की शिफ्ट थी उसमें हिस्ट्री, कल्चर और संविधान से संबंधित 29 प्रश्न आपके मैंने निकाले।